Good morning, all of you. In this slide, we will read our chapter The Making of a Scientist. इससे पहले की स्लाइड में भी आपने थोड़ा सा एब्राइट के बचपन के बारे में देखा था। यहाँ पर रिचर्ड एब्राइट के जो आगे का समय है, आगे की पढ़ाई लिखाई है, उसके बारे में आप देखेंगे। एब्राइट्स मदर would find work for Richie if he had nothing to do. She found learning tasks for him. He had a great hunger of learning. He earned top grades in school by the time he was in second grade. He had collected 25 species of butterflies. These were found around in hometown. One day his mother gave him a children's book. It opened the world of science to Ebright. इस पैराग्राफ में आपने एब्राइट की मदर के बारे में देखा है। एब्राइट की मदर काफ़ी हेल्पफुल थी और वो उसकी ओनली प्लेमेट भी रही हैं बचपन से। एब्राइट की माँ जो थी वो रिचर्ड के लिए कुछ ना कुछ काम लेकर आती थी, क्योंकि रिचर्ड को सीखना, नए नए काम करना बहुत ज़्यादा पसंद था और जब तक कि वो स्कूल में रहा था उसने हमेशा टॉप ग्रेड ही हासिल की थी और उसे चीज़ें इकट्ठी करने का काफ़ी शौक़ था, जिसकी कारण उसके आसपास उसके होम टाउन में जितनी भी प्रकार की तितलियां, बटरफ्लाइज मिलती थी, उसने वो सब 25 स्पीसीज़ कलेक्ट की हुई थी। एक दिन उसकी माँ ने उसे एक बुक ला के दी जिसने साइंस के जो दरवाजे हैं, साइंस के संसार के दरवाजे जो हैं वो उसके लिए खोल दिए। और जो बुक थी उसका नाम था द ट्रैवल ऑफ मोनार्च 10। दैट बुक वाज द ट्रैवल ऑफ मोनार्च 10। इट डिस्क्राइब्ड हाउ मोनार्च बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका। दिस बुक फैसिनेटेड हिम। एट द एंड ऑफ द बुक रीडर्स वर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई migrations. They were asked to take butterflies for research by Dr. Frederick A. Urquhart of Toronto University, Canada. Anyone who found a tagged butterfly was asked to send the tag to Dr. Urquhart. Ebright started tagging monarch butterflies. The butterfly collecting season around reading lasts only 6 weeks in last summer. He realized that chasing the butterflies one by one would not enable him to catch many. So he decided to raise a flock of butterflies. He would catch a female monarch and take her eggs. He would raise them in his basement from egg to caterpillar to pupa to adult butterfly. Then he would take the butterfly's wings and let them go. मोनार्च ट्रैवल जो ये बुक थी, द ट्रैवल ऑफ मोनार्च 10, ये अर्कहार्ड नाम के राइटर हैं, साइंटिस्ट हैं, उनके द्वारा लिखी गई थी, जो कि टोरंटो यूनिवर्सिटी में अध्यापक थे। उस बुक में उन्होंने लिखा था यदि कोई तितलियों के बारे में पढ़ना चाह रहा है तो वो तितलियों को टैग करके तितलियों के ऊपर अपना कुछ पर्ची वगैरह लगाकर उसे छोड़ दे। यदि उसे वो टैग की हुई तितलियां वापस मिलती हैं तो डॉक्टर अर्कहार्ट से इस मामले में संपर्क करें और आगे तितलियों से संबंधित जो भी स्टडी हो उसमें वो उसकी हेल्प करेंगे। तो एब्राइट ने भी मोनार्च तितली को टैग करना शुरू कर दिया। रीडिंग जो जगह थी जहाँ पर वो रहते थे, वहाँ पर समर के लास्ट 6 वीक जो थे तब तितलियाँ पकड़ी जा सकती थी, लेकिन एब्राइट को एक एक करके तितली पकड़ने से अच्छा लगा कि वो तितलियों को अपने ही बेसमेंट में रखे और इस तरह उसने मोनार्च के पूरे झुंड को अपने बेसमेंट में पालना शुरू कर दिया। वहाँ पर उसका जो तितली का जीवन चक्र होता है पूरा, एग से कैटरपिलर बनना और प्यूपा और उसके बाद एडल्ट बटरफ्लाई बनना, वो सब काम उसमें बेसमेंट में ही होता और तब वो उस बटरफ्लाई के पंखों को टैग करता और उन्हें जाने के लिए, उड़ने के लिए छोड़ देता।